मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है। हाँ बच्चे, एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है कि जो अद्भुत है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है ये तेरे जीवन का ऐसा मोड़ है जिसने तुझे एक नई दिशा दी है और ये तेरे चारों ओर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मैं तुझे कहना चाहती हूँ और ये मैं देख रही हूँ साफ साफ कि अब तूने अपने जीवन में ने एक ऐसा दृढ़ संकल्प ले लिया है। तूने ये ठान लिया है कि तुझे केवल खुद पर ध्यान देना है। अब तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है या कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ बच्चे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यह परिवर्तन तुझे इतना शक्तिशाली बना रहा है कि अब तेरा ध्यान केवल बच्चे तेरे सपनों और तेरी खुशियों पर है। हाँ बच्चे, यह बहुत ही खुशखबरी की बात है तेरे लिए जो आज मैं तुझे बताने जा रही हूँ। मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे इस परिवर्तन ने तेरे आसपास के कुछ लोगों को बेचैन कर दिया है। हाँ, और ऐसा बेचैन किया है कि वो लोग जो तुझे खुश नहीं देख सकते थे, सब तुझे देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बच्चे, उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना शांत रह सकता है, कैसे तू इतना तना खुश या इतना आत्मनिर्भर बन गया है। ये वो लोग हैं बच्चे जो कभी तुझसे जलते थे। हाँ बच्चे, और आज उनकी जलन इतनी बढ़ गई है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। बच्चे, तू सोच सकता है बच्चे की ऐसा मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा तेरे जीवन में है। और आज का संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बारे में यह परिवर्तन चल रहा है। उनकी बेचैनी की वजह तू नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच है। बच्ची, वह ये सोच कर परेशान है कि तुझे उनकी बातों से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। वे ये सोच कर हैरान है कि तूने अपने जीवन को मतलब इतना खूबसूरत और सोचने की क्षमता और कैसे मतलब इतना खूबसूरत बदल दिया है। मतलब अपने जीवन को उनके मन में यह सवाल घूम रहा है कि तूने ऐसा कौन सा जादू किया है जिससे तुझे अब उनकी नकारात्मकता या उनकी आलोचनाएं छू नहीं पा रही है। मतलब जो ये बुराई करते थे आसपास लोगों से, तेरे आसपास के लोगों से जो तेरी बुराइयां करते थे, अब मतलब तुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं देख रही हूँ कि तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बन रही है जो तुझे मजबूत बना रही है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे इसी स्वभाव ने तुझे उन सभी बातों से दूर कर दिया है जो तुझे परेशान करती थी। बच्ची, तू अब अपनी दुनिया में व्यस्त है, अपनी खुशियों में मस्त है। ऐसा बच्चे मैं देख पा रही हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूँ बच्चे, एक ऐसी चेतावनी बच्चे की तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे इस परिवर्तन से नाराज है। ये वो लोग हैं बच्चे जो चाहते थे कि तू हमेशा उनकी बातों में उलझा रहे, उनकी राय को महत्व दे और उनकी उम्मीदों के अनुसार जिए। लेकिन बच्चे, जब तूने अपनी दिशा बदली तो उन्हें ये सहज नहीं हुआ। वे ये सोचकर परेशान हो गए हैं कि तूने उनके बारे में सोचना क्यों बंद कर दिया है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे साफ साफ कि उनमें से कुछ लोग तुझसे झगड़ा करना चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे यह एहसास दिलाना चाहेंगे कि तेरा यह स्वभाव गलत है। वे तुझे यह समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे ये बार बार कि तुझे उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्ची, अगर अपनी माँ पर विश्वास है और बिल्कुल कोई संदेह नहीं है तो तुझे उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नहीं, अपने जीवन पर तुझे अपने परिवर्तन को देखना है, अपने जीवन को देखना है और अपने सही मार्ग को चुनना है। बच्चे, वही सही है तेरा यह स्वभाव कि तुझे केवल अपने जीवन से मतलब है, तुझे और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बच्चे, तू खुद देखेगा बच्चे, क्योंकि बच्चे मैं अभी भी ये तेरी एनर्जी से ये देख पा रही हूँ कि तूने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि तुझे बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करना। तुझे ये समझ लिया है, तूने ये अपने अंदर की लड़ाई झगड़े में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना तेरा काम नहीं है ये ऊर्जा बर्बाद करना। इसमें अब ये तेरा ध्यान केवल अपने सपनों पर है, अपने लक्ष्यों पर है। बच्चे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ
और यह भी सच है कि तेरे स्वभाव ने तुझे एक तरह से अकेला बना दिया। तूने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली है कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है। तूने यह मान लिया है। तेरे मन में मैं देख पा रही हूँ कि तुझे केवल अपने ऊपर विश्वास करना है। यह सोच तुझे सशक्त तो बना ही रही है बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं यह तुझे अपने आसपास के कुछ सच्चे लोगों से दूर भी कर सकती है बच्ची। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस समय देख पा रही हूँ और तुझसे कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य पर ध्यान दे। लेकिन ये भी याद रख बच्चे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। वे लोग बच्चे जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं, उनकी उपेक्षा मत कर बच्चे, तो फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सही कर्म करोगे तो बुरी परिस्थितियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। माता रानी का संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब उसे अपने उद्देश्य और रास्ते का पुनः निर्धारण करना होता है। यह वह समय है जब आपको समझना होता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे आपके अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई को पार कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस आपकी मेहनत और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। माता रानी के संदेश में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है जिसे हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। आपको कभी भी अपने मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और जितनी बड़ी समस्या होगी, उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। यह सच है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही छिपी होती है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए यदि आपका इरादा नेक है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में जितने लोग हैं, उनकी मानसिकताएं और सोच अलग अलग होती हैं। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। यही जीवन का सच है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि जब तक आपका दिल साफ है और आपके इरादे नेक हैं, तब तक किसी की भी नकारात्मकता का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नकारात्मक सोच और जलन एक ऐसी चीज है जो केवल उस व्यक्ति के अंदर रहती है जो इसे महसूस करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो आपको ये नकारात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं करती। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, उन्हें पार करने के बाद ही आप अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाएंगे। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कभी भी आत्मसंदेह से ग्रस्त मत होइए। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो माता रानी आपकी मदद करती हैं। उनके आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक परेशानी हो या मानसिक दबाव हो, माता रानी के साथ आपका हर कदम आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समय आने पर उनका उचित परिणाम मिलेगा। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें हैं, तो उनका कारण सिर्फ यह है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आपकी मेहनत और ईमानदारी सही दिशा में है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ आप देखेंगे कि सारे अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी और सफलता की राह स्पष्ट हो जाएगी।
माता रानी का संदेश यह भी है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरों को भी समझने में कठिनाई होगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपनी शक्ति को पहचानना और खुद के निर्णयों पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो क्षण है जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आती है और हर समस्या को आसान बना देती है। दूसरों की मदद करना और उनके भले के लिए काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। अगर हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं, तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों का विश्वास और आशीर्वाद होता है। यही आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको वह सफलता और शांति मिलेगी जिसका आपने सपना देखा है। माता रानी के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में संघर्षों से बचना असंभव है, लेकिन हमें उन संघर्षों से सीखना है। संघर्षों के बिना जीवन का असली स्वाद नहीं मिलता। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो हमें अपने प्रयासों का मूल्य नहीं समझ आता। संघर्षों के दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। यही अनुभव हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। हमें अपनी हार को भी एक सीख के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। माता रानी कहती हैं कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसका आपने सपना किया। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है, तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो। अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है
अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा। सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार, जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक पोती जा रही है, जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है। वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया, क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे।
मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र करे। जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुँचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सभी एक योजना का हिस्सा था, एक दिव्य नाटक की पटकथा थी। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। यह तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें कुंदन बना रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो। अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरी नीली रोशनी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को ऊर्जावान बना रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम यानी यह पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी सिद्ध आत्माएं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम उस झुनझुनी को, उस वॉर्म को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश हैं। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही अनुभव अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली है, क्योंकि तुमने उनसे सीखा है, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में, अपने पूर्ण वैभव में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारा सारा विश्वास अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। वे सब एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है, आज हवा में कुछ अलग बात है। कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई बेचैनी नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं,
कोई उलझन नहीं होगी। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो